उसने खुद से कहा, अमाया, तुम क्यों घबरा रही हो? वैसे भी उसकी गर्लफ्रेंड है, तुम कौन सा उसे प्यार में धोखा देकर आई हो? ये कहते हुए वो दरवाजे की तरफ बढ़ गई। वो तेजी से नीचे आई। वहां न्यान और ओलिविया बैठे हुए थे। उसने पूछा, ओलिविया, कोई आया था? ओलिविया ने उसे देखा और कहा, हाँ, मिस्टर बजाज ने कुछ पेपर्स साइन करवाने के लिए भेजे थे। अमाया चारों तरफ देख रही थी, कहीं व्योम दिख जाए। तभी न्यान ने कहा, आंटी क्या देख रही हो? चलो, आपके फ्रेंड्स आपका वेट कर रहे होंगे। अमाया का चेहरा उदास हो गया था। ओलिविया ने ये नोटिस कर लिया। उसने पूछा, अमाया? अमाया ने अपने होठों पर झूठी मुस्कान सजाते हुए उसे देखा और कहा, हाँ, क्या हुआ? जिस पर ओलिविया ने कहा, कुछ देर पहले आई होती तो मिस्टर राजगीर से मिलती। वो अभी एयरपोर्ट के लिए निकल गए। ये सुनकर अमाया ने कहा, मैं मिलकर क्या करती? वैसे भी वो तो तुम्हारे बिजनेस पार्टनर के काम से आया था। ओलिविया ने कहा, तुम उदास हो? अमाया ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं। ओलिविया ने कहा, फिर जाओ, न्यान बहुत एक्साइटेड है तुम्हारे साथ शॉपिंग पर जाने के लिए। फिर उसने न्यान को देखा और कहा, न्यान, आंटी का ख्याल रखना। न्यान ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर दोनों घर से निकल गए। न्यान ने कार में बैठने के बाद कहा, यू नो वॉट आंटी, वो अंकल बहुत हैंडसम थे, पर उनके लंबे बाल मुझे पसंद नहीं आए। ये सुनकर अमाया शॉक्ड रह गई। उसने कहा, लंबे बाल? न्यान ने हाँ में सिर हिला दिया और पूछा, अश्वथ आर्यन कौन है? जिस पर अमाया ने कहा, वो एक बिजनेसमैन है। तुम क्यों पूछ रहे हो? न्यान ने कहा, वो जो अंकल आए थे वो उन्हीं के लिए काम करते हैं, इसलिए पूछा। आप भी तो गोवा में थी, उनसे कभी मिली हैं? आपको उनके जैसे हैंडसम अंकल से शादी करनी चाहिए। अमाया ने उसके कान को पकड़ लिया और मरोड़ते हुए बोली, तुम बच्चे हो, वही रहो, बातें तो देखो। न्यान दर्द से कराहने लगा, आंटी, आंटी छोड़ो ना। अमाया ने उसका कान छोड़ा और बोली, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। न्यान अपने कान को सहलाते हुए बोला, आंटी कितने जोर से पकड़ा था, मेरा कान अलग हो जाता तो। अमाया ने कुछ नहीं कहा। उसके दिमाग में व्योम ही चल रहा था। उसका मन कर रहा था कि उसे कॉल करके खूब सुनाए। कितना क्रूअल था। वो विंडो का ग्लास नीचे करके बाहर का नजारा देखने लगी। वो उसे अपने ख्यालों से बाहर निकालना चाहती थी। वहीं आनंद व्यंजन में टिया की चांदी ही चांदी हो गई थी। कुछ ही मिनट में वो सबसे घुल मिल गई थी। भानवी ने लंच में सब कुछ उसकी पसंद का बनाया था। वो खुश हो गई थी। युवान ने कहा, मॉम, आपको उसके लिए कुछ हेल्दी डिश बनानी चाहिए थी ना, अचानक से आपकी तबीयत ठीक हो गई। भानवी ने कहा, तुम चुप रहो, उसे खाने दो। मैंने उसकी हेल्थ के बारे में सोच समझकर खुद अपने हाथों से बनाया है, वरना कुक से भी कह सकती थी। मुझे भी उसकी हेल्थ की चिंता है। मुझे नहीं लगा था कि तुम टिया को लेकर आओगे। युवान ने उन्हें देखा, जिस पर भानवी ने कहा, अच्छी बात है कि अश्वथ ने आने दिया। उसने कुछ सोच समझकर ही तुम्हारे साथ आने दिया। युवान ने टिया को देखा, जो अविन के साथ पेट पूजा करने में लगी हुई थी। आज उसका बेटा भी मन से खाना खा रहा था, वरना उसके भी अलग नखरे होते थे। उसने कहा, वो आने को तैयार नहीं थी, अश्वथ ने जबरदस्ती भेजा है। ये सुनकर भानवी ने कहा, जीजा जी कहो, तुम नाम क्यों लेते हो? तुमसे उम्र और तजुर्बे दोनों में बड़ा है। युवान ने कहा, ओह कम ऑन मॉम। भानवी ने उसे घूर कर देखा, जिस पर उसने मुंह टेढ़े मेढ़े करते हुए कहा, ओके फाइन, जीजा जी। भानवी ने उसे देखा और कहा, जीजा जी कहने में तुम्हें मौत आ रही है जो ऐसे मुंह बना रहे हो? अब ये मत कहना कि टिया तुमसे छोटी है इसलिए तुम उसे जीजा जी नहीं कहोगे। तुम बिल्कुल अपने दादाजी पर गए हो। उनकी तरह अश्वथ से चिढ़ते रहते हो। तुम्हारे डैड तो नहीं चिढ़ते। ये सुनकर युवान ने कहा, वो आदमी कौन सा कम है, वो भी तो मुझे चिढ़ाता है। भानवी उसे घूर कर देखने लगी और बोली, फिर से तुम उसे आप कहना सीखो। अब वो तुम्हें आप कहेगा, तुम उसे चिढ़ाओगे तो वो चुप रहेगा क्या? युवान ने कहा, लोग उसके बारे में गलत बोलते हैं। भानवी ने कहा, तुम फिर से उसे यही सब कह रहे हो। अगर तुमने फिर से ऐसा कुछ कहा ना तो तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगी। ये सुनकर युवान ने कहा, मैं होटल में रह लूंगा। भानवी ने कहा, तुम्हारी शादी करा दूंगी। ये सुनकर युवान को खांसी आ गई। उसने पानी पीते हुए कहा, मॉम। तभी भानवी ने कहा,
तुम्हें अश्वथ से क्या प्रॉब्लम है? उसने तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत भी नहीं किया है। ये सुनकर युवान ने कहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे उनसे क्या प्रॉब्लम होगी? मुझे मजा आता है उन्हें चिढ़ाने में। वैसे भी अभी अभी तो उन्होंने बोलना सीखा है, वरना पहले के अश्वथ आर्यन अपने शब्दों को नाप तोल कर बोलते थे। उनके चेहरे के एक्सप्रेशन भी समझ नहीं आते थे। मुझे बहुत मजा आता है उन्हें परेशान करने में। ये बात सुनकर भानवी ने कहा, मैंने तुम्हें टिया को आनंद मेंजन इसलिए लाने के लिए कहा क्योंकि अश्वथ के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। वो खुद पर ध्यान नहीं देता है, अपना ख्याल नहीं रखता है। जो उसका ख्याल रखती थी उसे कुछ भी याद नहीं है। ये सुनकर युवान ने कहा, आई कैन अंडरस्टैंड। आखिर वो घर का मुखिया जो है, मैंने उसे कह दिया है कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वो आराम के साथ अपने काम पर ध्यान दे सकता है। लेकिन मुझे डाउट है कि उसका ध्यान तो टिया पर ही रहेगा। कहीं हमेशा की तरह टिया के कॉल रिसीव न करने पर आधी रात को आनंद मेंजन तो नहीं आ जाएगा? भानवी ने कहा, हाँ तो आएगा ही ना। वो टिया की परवाह करता है, वो उसकी पत्नी है। तुम मुझे सारी मेडिसिन दे देना और कब कब देना है मुझे ये भी बता देना। मैं उसे टाइम टू टाइम मेडिसिन दे दूंगी। युवान ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, वैसे भी मैं ऑफिस में रहूंगा, आप उसे टाइम से मेडिसिन खिला देना। फिर उसे ओजन का ख्याल आया। उसने कहा, मॉम, एक बात बतानी है। भानवी ने उसे देखा और पूछा, अब क्या हुआ? जिस पर युवान ने कहा, अगर आपको कभी पता चले, मतलब ऐसा सच पता चले जिस पर आप यकीन ना कर पाओ, मतलब आपको उस पर यकीन ही ना हो। ये सुनकर भानवी ने कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? सीधे तरीके से बोलोगे? तुम्हें खुद नहीं पता तुम कहना क्या चाहते हो। युवान ने टिया को देखा। भानवी ने उसकी नजरों का पीछा करते हुए टिया को देखा। उन्हें लगा कि उसको कुछ हुआ है। उन्होंने घबराते हुए पूछा, क्या ये बात टिया से रिलेटेड है? युवान ने कहा, हाँ, उसी से रिलेटेड है। मुझे तो खुद यकीन नहीं हुआ। आई एम सरप्राइज्ड। ये सुनकर भानवी का दिल डरने लगा। पता नहीं क्या बात थी। उन्होंने पूछा, तुम जल्दी से बताओ क्या बात है। वो ठीक तो है ना? अश्वथ ने पिछली बार कहा था उसका ध्यान रखने की जरूरत है। उसके दिमाग की नसें अभी भी कमजोर हैं, इसलिए उसे दिमाग पर जोर डालने नहीं देना है। वो मेंटली वीक है, वरना वो फिर से भूलने लगेगी। सब ठीक है ना? उसने कहा था धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगी। अब क्या हो गया है? युवान अपनी मॉम को देखने लगा। उसने कहा, मॉम, आप गलत समझ रही हो। ये सुनकर भानवी ने कहा, तुमने ही कहा ना टिया से रिलेटेड है, तो बताओ ना मैं क्या गलत समझ रही हूँ। तुम्हारी बुआ से तुम्हारे पापा बहुत प्यार करते थे। वो उनकी इकलौती बहन थी, इसलिए टिया उन्हें तुम्हारी बुआ से भी ज्यादा प्यारी है। सिर्फ उन्हें ही नहीं, मुझे भी मेरी भांजी बहुत प्यारी है। बिना नाटक किए जल्दी से बताओ, तुम्हारी वजह से मुझसे कुछ खाया नहीं जा रहा है। युवान ने उन्हें कहा, मॉम, टिया बिल्कुल ठीक है और एक बार फिजिकली और मेंटली ठीक हो जाएगी, फिर उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। वो ठीक हो जाएगी। मैं जो बताने जा रहा हूँ वो बात दूसरी है, पर ये भी अनएक्सपेक्टेड ट्रूथ है। ये सुनकर भानवी ने कहा, तो जल्दी बताओ ना, इसके लिए मैं मुहूर्त निकलवाऊं तब बताओगे? इतनी देर से नाटक कर रहे हो। वो उस पर भड़क गईं। टिया और अविन ने दोनों को देखा। टिया ने पूछा, आपको क्या हुआ? आप युवान भाई पर क्यों भड़क रही हैं? अविन ने भी पूछा, दादी आप पापा तो क्यों डांट रही हैं? पापा ने आपकी बात नहीं मानी। भानवी ने उन्हें कहा, कुछ नहीं है, तुम दोनों पेट भर के खाना खाओ। दोनों अब उन्हें ही देखने लगे थे। तभी युवान ने कहा, क्या हुआ? तुम दोनों हमें क्यों देख रहे हो? अपना खाना खत्म करो। ये सुनकर टिया ने कहा, आप दोनों खाना क्यों नहीं खा रहे हैं? बात क्यों कर रहे हैं? खाना खाते हुए बात नहीं करते। फिर भानवी ने कहा, तुम दोनों खाओ ना, हम दोनों अश्वथ के बारे में बात कर रहे हैं। वो तुमसे बहुत प्यार करता है ना? टिया ये सुनकर मुस्कुराई। उसने कहा, मुझे पिछला कुछ याद नहीं है, पर उन्हें देखकर कह सकती हूँ कि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। पर आप दोनों उनके बारे में क्या बात कर रहे हैं? युवान ने कहा, हम तुम्हारे पति की बुराई नहीं कर रहे हैं। तुम दोनों खाना खत्म करो। तुम्हें तो बहुत भूख लगी थी ना? ये सुनकर टिया ने कहा, मुझे पता है आप दोनों बुराई नहीं कर रहे हैं, पर मुझे भी जानना है कि आप दोनों क्या बात कर रहे हो। युवान ने कहा, मैं मॉम को तुम्हारे नए नए आए भाई के बारे में बताने वाला हूँ। भानवी ने जब ये सुना तो वो चौंक गई और उन्होंने पूछा, नया भाई?
उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी अविन ने कहा, दादी आप तो पता है पापा एक अंकल के साथ लड़ाई कर रहे थे। आपको पता है वो प्याली बुआ की तरह दिखते थे। मुझे लियो और याला ने बताया वो उनके नए मामा जी हैं। मेरे पापा पुराने हो गए हैं। भानवी ने युवान और टिया को देखा और पूछा, अविन ये क्या कह रहा है? जिस पर युवान ने कहा, मैं आपको सब एक्सप्लेन करता हूँ, ये मुझे भी अचानक से पता चला है। भानवी ने चिढ़ते हुए कहा, तुम्हें अचानक से पता चला या फिर देर से पता चला, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। ये नया भाई कौन है ये मुझे बताओ, और जलेबी की तरह बातों को गोल गोल घुमाना बंद करो, सीधे बताओ। उनके पूछने पर युवान ने कहा, मॉम, किसी ने भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी। उसने बात पूरी भी नहीं की थी कि तभी भानवी उसे घूर कर देखने लगी और बोली, जलेबी की तरह बातें घुमाना बंद करो, सीधे पॉइंट पर आओ। युवान ने कहा, कांग्रेचुलेशन, आपका एक भांजा भी है जो पैदा होते ही खो गया था। टिया का ट्विन ब्रदर है। ये सुनकर भानवी आंखें बड़ी करके उसे देखने लगी। वहां सन्नाटा पसर गया, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। भानवी तो ये सुनकर बुत बन गई थी। फिर कुछ मिनट बाद युवान ने कहा, मॉम, मॉम, आर यू ओके? भानवी होश में आई और बोली, क्या बकवास कर रहे हो? ऐसा घटिया प्रैंक मेरे साथ दोबारा नहीं करना। ये सुनकर युवान ने कहा, मैं बकवास नहीं कर रहा हूं, कोई प्रैंक नहीं कर रहा हूं, आप रुको। उसने स्पून छोड़ा और अपने पैंट के पॉकेट से डीएनए रिपोर्ट निकाली और उन्हें दे दी। भानवी ने डीएनए रिपोर्ट पकड़ी और खोलकर पढ़ने लगी। वो हक्की बक्की रह गई थी। उन्होंने युवान के चेहरे को देखा, फिर रिपोर्ट देखी। वो बोली, ये कैसे हो सकता है? अगर ऐसा कुछ था तो हमें पता कैसे नहीं चला? हमें तो यही लगा कि टिया इकलौती है। इस बारे में किसी को क्यों नहीं पता? युवान ने कहा, क्योंकि इस बारे में सिर्फ कुछ लोग ही जानते थे। एक खुद उज्जवल बुआ, दूसरे इंद्रजीत कुलकर्णी, बाकी बुआ की डिलीवरी कराने वाली डॉक्टर और नर्स। उसने सब कुछ उन्हें बताना शुरू किया। जैसे जैसे भानवी ये सब सुन रही थी, वो हैरान होती जा रही थी। अपनी बात खत्म करके युवान ने कहा, अब वो यहाँ आ गया है। उसका नाम ओजन सिद्धांत है।